गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 पे आते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 हमने फिनिश कर लिया है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसका आप लोगों ने टेस्ट भी दिया है और जिस हिसाब से मैंने मार्क्स देखे हैं टेस्ट में आप लोगों ने किया है, तो मुझे लगता है आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, और फिर भी मैं कहती हूँ अगर चैप्टर 1 में आपको कुछ नहीं भी अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 मैंने पहले भी पढ़ा दिया था, बट कुछ स्टूडेंट्स हमारे नए ऐड हुए हैं ग्रुप में, तो उनके लिए मैं एक बार फिर से चैप्टर 2 को रिवाइज कर रही हूँ। ठीक है, चैप्टर 2, हाउ कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर हमारा कैसे वर्क करता है। कंप्यूटर हमारा इन 4 तरीक़ों से वर्क करता है। कौन कौन से हैं इसमें? कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू बॉक्स, वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, द रियर पैनल, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब इसको भी और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इसके भी पार्ट्स किए गए हैं। कैसे? इसके 6 पार्ट्स हैं कंपोनेंट ऑफ सीपीयू बॉक्स के। फर्स्ट है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, पावर सप्लाई यूनिट, मॉडेम, हार्ड डिस्क, रैम, फुल फॉर्म ऑफ रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड लास्ट वन इज़ हमारा मदरबोर्ड। ठीक है, तो अब हम पहले पॉइंट पे आते हैं। क्या है हमारा पहला पॉइंट? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर ऑफ सीपीयू is the brain of a computer where processing of data is done. Means जहाँ पर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। नाउ माइक्रो प्रोसेसर यूज़ इन मेनी वेज। इट यूज़ योर लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, एसी रिमोट, टीवी रिमोट। ठीक है, इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर हमारा इन जगह पे यूज़ होता है। और एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी मैंने बताया था आपको, हम बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है कि इसमें एक कोड होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है। जैसे इफ़ रेड लाइट इज़ ऑन, सो आफ्टर फ्यू सेकेंड ग्रीन लाइट इज़ ऑन। ठीक है, तो ये किस तरह होती है? ये इसमें कोड होते हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू होते हैं। इसी तरह ट्रैफिक सिग्नल में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक चिप, एक चिप होती है ये। ठीक है, दैट फंक्शन एज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर is a combination of word is micro and processor. When micro means small in size and processor is device. तो माइक्रो प्रोसेसर आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट क्या है? नाम से ही आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। इट इज़ अ हार्डवेयर that is used to convert the power provided from the outlet into usable power for the many parts inside the computer. ठीक है, पावर सप्लाई यूनिट PSU। ठीक है ना, जब हम एक नया PC लेते हैं तो हमको क्या ज़रूरत होती है? उसमें पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है ना। और कंप्यूटर में बहुत सारे यूनिट होते हैं लाइक CPU, हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड। इन सबको रन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पावर सप्लाई यूनिट की। ठीक है, अगर हम अच्छा क्वालिटी का PSU यूज़ करेंगे तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा? बहुत अच्छे से रन करेगा ना। बट अगर हम बैड क्वालिटी का PSU यूज़ करेंगे तो ये हार्मफुल होगा और हमारा कंप्यूटर क्या होगा? हैंग हो जाएगा, बार बार हैंग होगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा थर्ड है। कौन सा? हमारा मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम एक डिवाइस के फॉर्म में यूज़ होता है। ठीक है ना, इट इज़ बेसिकली यूज फॉर इंटरनेट कनेक्शन।
Modem is a device that converts computers' digital data into analog data, which can travel through telephone lines. It is used to connect the computer to the internet. Now we can easily understand in a block diagram. ठीक है, मैंने इसमें एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है जिसके थ्रू हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। क्या है, सबसे पहले एक डिवाइस ए है और एक डिवाइस क्या है हमारी बी। ठीक, डिवाइस ए में डिजिटल सिग्नल, ठीक है, डिवाइस ए का डिजिटल सिग्नल, मॉडेम एनालॉग सिग्नल, मॉडेम डिजिटल सिग्नल और डिवाइस। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस ब्लॉक डायग्राम को मीन्स 2 पर्सन ए एंड बी, 2 पर्सन चैट कर रहे हैं फेसबुक पर, पता ही आप सब लोगों को फेसबुक। ठीक है, सिटिंग इन 2 प्लेसेस यूजिंग देयर लैपटॉप। तो एक लैपटॉप दूसरे लैपटॉप को कैसे मैसेज सेंड करेगा? पहले दोनों डिवाइस शुड बी कनेक्टेड टू इंटरनेट। यस, तो वह इंटरनेट के साथ कैसे कनेक्ट होंगे? थ्रू मॉडेम। ठीक है, मॉडेम डिवाइस, इसमें आपका एक डेटा एक कंप्यूटर से डिजिटल डेटा आएगा, फिर वो मॉडेम के द्वारा एनालॉग डेटा में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर वह एनालॉग डेटा फिर से मॉडेम के थ्रू डिजिटल डेटा में कन्वर्ट होगा। और हमारा जो मैसेज है वो बी तक, ए पर्सन का जो मैसेज है वो बी तक पहुंचाएगा। ठीक है, मॉडेम एमओ मीन्स मॉड्यूलेटर, डैम मीन्स डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है, फीचर्स, क्या फीचर्स इसके? कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। ठीक है ना, बस टेलीफोन लाइन्स, मॉडेम एंड कंप्यूटर। यूजेस क्या है? यूज़ फॉर डेटा ट्रांसफ़र फ्रेम, यूज़ फॉर इंटरनेट कनेक्शन। तो आज हम इसको इतना ही समझेंगे, कल के हम सेशन में फिर इसके आगे का समझेंगे। थैंक यू।